सागर में भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर विस्फोटकों से लदी नाव से हमला। जहाज समुद्र में डूबा, लेकिन सभी 14 चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। हमले का आरोप हूती विद्रोहियों पर लगाया गया है, जिससे लाल सागर में समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं पढ़ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। लाल सागर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा की ओर खींच दिया है। भारतीय ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज समुद्र में हमले का शिकार हो गया। इस हमले के बाद जहाज पूरी तरह डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी 14 चालक दल के सदस्यों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमन का नागरिक शामिल है। जानकारी के अनुसार भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाज फैजे नूरे ओलिये यमन के पश्चिमी तट के पास अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान जहाज पर अचानक हमला हुआ। बताया जा रहा है कि यह हमला हूती नियंत्रण वाले होदेदा बंदरगाह से लगभग 13 समुद्री मील दक्षिण में हुआ। हमले के बाद जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ ही समय में वह समुद्र में डूब गया। सरकारी समर्थन प्राप्त नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक छोटी नाव का इस्तेमाल किया। ये नाव तेजी से जहाज के पास पहुंची और टकराने के बाद बड़ा विस्फोट हुआ। इसी वजह से जहाज को इतना गंभीर नुकसान पहुंचा कि उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के तुरंत बाद यमन की तटरक्षक और नौसेना ने संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। बचाव दल तेजी से मौके पर पहुंचा और जहाज पर मौजूद सभी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण भी किया गया। अधिकारियों के मुताबिक किसी भी सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। एनआरएफ ने इस हमले के लिए यमन के हूती विद्रोही समूह को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक हूती संगठन की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। ऐसे में हमले की पूरी सच्चाई सामने आने के लिए जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल लाल सागर पिछले कई महीनों से लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमला की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले महीने भी एक सऊदी कंपनी के स्वामित्व वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ था, जिससे जहाज के अगले हिस्से में आग लग गई थी। उस समय भी चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया था। बाद में हूती समूह ने दावा किया था कि उसने सऊदी अरब से जुड़े 2 तेल टैंकरों पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच तेल, गैस और अन्य जरूरी सामान का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पहुंचाया जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में होने वाला हर हमला केवल एक जहाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा पर भी पड़ता है। भारतीय जहाज पर हुआ ये ताज़ा हमला भी इसी बढ़ते खतरे की ओर संकेत करता है। हालांकि सबसे राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी भारतीय नाविक की जान नहीं गई और सभी सुरक्षित हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पूरे मामले की जांच और लाल सागर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर टिकी हुई है। क्या आपको लगता है कि लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए? क्या व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों को मिलकर संयुक्त समुद्री अभियान चलाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।